नारी गुणों की खान। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नारी गुणों की खान ये स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो स्वतः स्थापित है। आप कहेंगे स्वतः स्थापित कैसे है? हमारे ऋषि और मुनि कोई पागल नहीं थे जो उन्होंने पंक्तियां लिखी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों का सम्मान और मान होगा वहां पर देवताओं का वास होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस संसार के अंदर कोई भी पदार्थ आप उठाएंगे वहां पर आपको दो प्रवृत्तियां दिखाई देंगी। एक आसुरी प्रवृत्ति दिखाई देगी और एक दैवी प्रवृत्ति आपको दिखाई देगी। वो पुरुषों के अंदर भी हो सकती है और नारियों के अंदर भी हो सकती है। नारियां भी आसुरी प्रवृत्ति की हो सकती हैं, कोई कलयुग के अंदर नहीं। त्रेता के अंदर भी आकर के किसी ने कहा था तोसम पुरुष नमोसम नारी। जब उसने इस बात को कहा था तो कोई दैवी प्रवृत्ति से युक्त होकर के नहीं कहा था, आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होकर के कहा था। आप अगर आगे बढ़कर के देखेंगे तो पूरी एक लंबी श्रृंखला है जो बताने का मेरे पास समय नहीं है। और आज के समय में भी अगर मेरठ की इस धरती से, मंच से ये कहा जाए कि नारियों का उत्पीड़न हो रहा है तो पिछले दिनों की उस घटना को याद कर लीजिए जहां एक बोरी सीमेंट की जरूरत पड़ी थी और एक नीली टंकी की जरूरत पड़ी थी। उस घटना को स्मरण करके देख लीजिएगा कि जी किसके ऊपर उत्पीड़न हो रहा है। आज तो पुरुष बेचारा वैसे ही घबराया हुआ है, घर के अंदर घुसता है तो उसको इस बात का डर होता है कि जी घर के अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। स्मरण ये रखना, अगर वेद की आज्ञा का पालन नहीं होगा तो ना तो पुरुष कभी भला हो सकता है और ना ही कभी नारी भली हो सकती है। अगर नारी के अंदर दैवी गुणों को स्थापित करना है तो इसका अंदेशा मेरे ऋषि के जीवन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने इस चीज को भांप लिया था, नारी को दैवी प्रवृत्ति से युक्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नारी दैवी प्रवृत्ति से युक्त नहीं होगी तो उसकी गोद सुंदर नहीं हो सकती है, और अगर गोद अच्छी नहीं है तो आने वाली संतति कभी अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए दुनिया के सारे लोगों का प्रतिकार करते हुए मेरे ऋषि ने एक अमर वाक्य दिया था, सब सुधारों में सुधार, सब कल्याणों में कल्याण स्त्री शिक्षा में निहित है। अगर स्त्री पठित होगी, आचार्य शंकर जैसा व्यक्ति, कितना अद्भुत व्यक्तित्व था जिसके बारे में यह कहा जाता है 230 ऐसे ग्रंथ वो लिख करके गया जिसके तिगंत और सुबंत तोड़ने में आज विद्वानों को परेशानी होती है। अपनी मां के प्रति कितना समर्पित है, छोटी सी उम्र के अंदर सन्यास लेता है लेकिन मां को वचन देता है तेरी अंत्येष्टि करने के लिए मैं अपने सन्यास धर्म को तोड़ करके लौट करके आऊंगा। लेकिन आप परिस्थितियों को देखिए, जब उनसे पूछा जाता है महाराज एक बात बताइएगा, ये वेद पढ़ने का अधिकार किसको होगा? वेदांत दर्शन का भाष्य करते हुए लिख देते हैं स्त्री और शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। आप अनुभव करके देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर यदि दुहिता जयेत, अगर स्त्री पढ़ी लिखी स्त्री जीवन के अंदर उन्नति को करे, वो स्त्री जीवन के अंदर उन्नतिशील हो तो उसकी उन्नति क्या होगी? इस बात को जब व्याख्यायित करते हुए वो कहते हैं तो कहते हैं स्त्रियों की जो विशिष्टता है, स्त्रियों का जो ज्ञान है, यदि पंडिता हो स्त्री तो उसका पांडित्य किस चीज में होगा? का उसका पांडित्य धर्मशास्त्र में नहीं होगा, उसका पांडित्य व्याकरण शास्त्र में नहीं होगा, उसका पांडित्य अन्य ग्रंथों में नहीं होगा, पाक विशारद होगी। रोटी बनाने में विशेष बन गई तो यही स्त्री का पांडित्य होगा। लेकिन ऋषि दयानंद ने इस चीज का अनुभव किया और उन्होंने लिखा स्त्री ज्यादा पढ़े या ना पढ़े पर कम से कम व्याकरण शास्त्र और वैद्यक विद्या को जानने वाली हो ही हो। आप अनुभव करके देखिएगा, आप इस संसार के अंदर चाहे कोई कितना ही दंभ भर ले कि हमने स्त्रियों को समानांतर अधिकार दे दिया, चाहे कोई कितनी बात कर ले, मैं आपको प्रमाणों के साथ में बताना चाहता हूं, इस पूरी धरती के अंदर 2 अरब 30 करोड़ आपको ईसाई दिखाई देंगे। आज तक किसी ईसाई ने किसी भी महिला को
पोप की पदवी नहीं दी है। आपको 1.5 अरब मुसलमान सारी धरती में दिखाई देंगे, आज तक किसी महिला को उन्होंने अगर मौलाना बनाया हो, आप उठा करके बता दीजिए। सारी धरती के अंदर आपको 1 अरब बौद्ध मिलेंगे, आज तक किसी महिला को किसी ने दलाई लामा नहीं बनाया। इस धरती के अंदर लगभग आपको 90 करोड़ हिंदू मिलेंगे, आज तक किसी हिंदू ने किसी महिला को शंकराचार्य की पदवी नहीं दी है। पूरी धरती के अंदर लगभग 70 लाख यहूदी आपको मिलेंगे, आज तक किसी यहूदी ने किसी महिला को रवाइब की पदवी नहीं दी है। यह सौभाग्य केवल और केवल ऋषि दयानंद ने दिया कि ऋषि दयानंद के यहां पर महिला वेद की विदुषी भी होती हैं, गुरुकुल की आचार्य भी होती हैं, सभाओं की अध्यक्षा भी होती हैं। और इंदिरा गांधी जैसी आंखों में आंसू भर करके ऋषि दयानंद के उस समारोह के अंदर अजमेर में खड़ी होकर के कहती है कि अगर ऋषि दयानंद ना होते तो आज इस विधवा स्त्री की बात सुनने को कौन तैयार होता, देश के सर्वोच्च पद के अंदर कौन बिठाने को तैयार होता। ऋषि दयानंद ने इस चीज को समझा था और सारी दुनिया के अंदर एक संदेश दिया था कि एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको अपनी गाड़ी ठीक ठाक चलानी है तो यह नहीं हो सकता है कि एक पहिया साइकिल का लगा लो और एक पहिया ट्रैक्टर का लगा लो, आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को समान विद्या के अधिकार देने पड़ेंगे, दोनों के जीवन में देवत्व की स्थापना करनी पड़ेगी, दोनों के जीवन के अंदर गुणों का आधान करना पड़ेगा, विशिष्टता से युक्त करना पड़ेगा। आज लड़ाई इस बात की हो रही है कि जी हमारे अधिकार, हमारे अधिकार, हमारे अधिकार। क्यों नहीं हम ये कहते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य का हम पालन करेंगे। ऋषि दयानंद ने कहा अधिकारों के लिए मत लड़िए, आप लड़िए अपने कर्तव्यों के लिए। और अगर पुरुष अपने कर्तव्य करेगा, स्त्री अपने कर्तव्य करेगी, ये ऋषि दयानंद की तो कृपा है। आज आपको कोई कहता है गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते, कोई आपको ये कहता है यज्ञोपवीत आप धारण नहीं करते हैं इसलिए आपको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या कहा, बोले नहीं, यज्ञोपवीत तो देना पड़ेगा। और एक चीज का ध्यान रखना, स्त्रियों का पतन उसी दिन से हो गया था जिस दिन आपका यज्ञोपवीत आपसे छीन लिया गया था। इस संसार में किसी को अगर आपको कमजोर करना है तो आप 2 चीजें उसकी ले लीजिए, यहां से बुद्धि ले लीजिए और गांठ से पैसा छीन लीजिए। अगर किसी के पास पैसा नहीं है और यहां बुद्धि नहीं है तो वो जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकता है। मध्यकाल के अंदर यही किया गया, बोले जी ये बहुत चबड़ चबड़ करती है, बहुत आगे बढ़ करके बात करती है। अब किसी को कमजोर करना हो तो आपने एक चीज का अनुभव किया होगा, जब कोई नेताजी आता है ना तो नेताजी के साथ में 5-7 उसके चमचे आते हैं। और चमचों की विशेषता क्या होती है, वो जानते कम हैं और बोलते ज्यादा हैं। नेताजी को यह पता है मुझे अपने साथ में अपने से योग्य आदमी नहीं रखना है, अगर मुझसे योग्य कोई आ गया तो मेरी नेतागिरी नहीं चलने वाली है। मध्यकाल में भी यही सोचा गया, पुरुषों के मन में यह आया कि जी अगर मुझसे योग्य हो जाएगी तो मेरी नेतागिरी नहीं चलेगी, तो क्या करो, बोले इसका पैसा छीनो। बोले पैसा कैसे छीनेंगे, ये तो इतनी अद्भुत है, कब जेब में डाका मार दे। और इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा न्यायालय नहीं है जहां पर जाकर के रिपोर्ट लिखवा दें कि आज मेरी पत्नी ने मेरी जेब से पैसा निकाला है, भाई पैसा तो देना पड़ेगा। बोले एक काम करो, इसकी यहां से बुद्धि निकाल लो। बुद्धि कैसे निकाली जाएगी, बोले इसको ये कहो तुम देवी हो, तुम देवी हो। तो बोले जी क्या करें, बोले देवी बना करके तुम्हारी फोटो टांगूंगा और उसकी पूजा करूंगा। बोले अगर ये ना माने तो क्या करो, तो कहा इसको कहो तुम मेरे पैरों की जूती हो, पैरों के अंदर रहोगी। ऋषि दयानंद ने कहा ना आपको पैरों की जूती बनने की जरूरत है और ना देवी बनकर के फोटो टंगवाने की जरूरत है। आप ये कहिए मैं जहां हूं, जैसी हूं, वहां पर ही वैसी रहूंगी और आपके जीवन का जो सर्वोत्तम कर्म है बुरा मत मानना। आज नारी का रुतबा केवल 2 चीजों में रह गया है, एक आभूषण में और एक वस्त्रों के अंदर नारी का रुतबा हुआ करता था। आपने अनुभव करके देखा हो,
गार्गी जैसी विदुषी जिस समय मिथिला में जाकर के गरजती थी और वो कहती थी कि मैं इस व्यक्ति से 3 प्रश्न पूछूंगी, अगर इसके पास जवाब दे दिया तो तुम में से इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। नारी का रुतबा तलवार के अंदर दिखाई देता था, नारी का रुतबा कुंती के रूप में दिखाई देता था। जब योगेश्वर कृष्ण ने शांति प्रस्ताव लेकर के आए और देखा कोई बात नहीं बनने वाली है और ये हुआ कि युद्ध तो होगा, तो गए बोले बुआ अपने बेटों के लिए कुछ कहना है तो वो नारी का रुतबा आप देखिए। कुंती ने कहा था जाकर के अर्जुन से कह देना छत्राणियां जिस दिन के लिए अपने पुत्र को जन्म देती हैं वो काल आ गया है और तैयार हो जाओ। नारी का ये रुतबा होता था, लेकिन हमने अपने रुतबे को खो दिया। कहां पर? जैसे ही कहा गया यज्ञोपवीत आप अपना दे दीजिए, बोले जी उसका क्या होगा? बोले पुरुष 6 धागे का पहनेगा, पत्नी का 3 धागा और 3 धागा अपना। हम बड़े खुश हो गए, ये फालतू में धागा टंगा रहता है। हमने उतार करके जैसे ही यज्ञोपवीत दिया, याद रखना उसी दिन हमने अपने गुणों की समस्त खान अपने पास से दूर कर दी, क्योंकि यज्ञोपवीत जाते ही आपका पढ़ने का अधिकार समाप्त हो गया, आपके पास ज्ञान आना बंद हो गया, आप वेद की ऋचाओं से दूर कर दी गई, आप सिद्धांत से दूर कर दी गई। जब यहां बुद्धि होगी नहीं तो फिर कौन सा काम आपके पास शेष बचता है? फिर तो रोटी बनाओ और पकाओ खिलाओ। देखो वो बुरी चीज नहीं है रोटी बनाना, ये बड़े सौभाग्य की चीज है। भाई परमेश्वर ने अपने बाद अगर विश्वंबर बना करके किसी को भेजा है तो एक माता को बना करके भेजा है, वो ही पेट पालने का काम कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन आपके जीवन के अंदर ज्ञान पूर्वक जब आप कामों को करने का प्रयास करेंगे तो आपका जीवन विशिष्ट बनेगा, आपके जीवन के अंदर विशेषताएं आने वाली होंगी। आप अपने जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखना, एक पवित्र वेद मंत्र आता है और उस मंत्र के अंदर ऋग्वेद में भी आपको मिलेगा, वो मंत्र आपको यजुर्वेद के अंदर भी मिलेगा, थोड़े से परिवर्तन में सामवेद के अंदर भी मिलेगा, अथर्ववेद के अंदर भी बनेगा। प्रेतु ब्रह्मणस्पति कि हे ब्रह्मणस्पति, एक भक्त बैठ करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे ब्रह्मणस्पति मैं आपकी स्तुति करता हूं, प्रादेव्येतु सुनृतः, मुझे जीवन के अंदर एक काम करना, मेरी जो पत्नी हो वो कैसी होनी चाहिए? का देव्यः, दिव्य गुणों से ओतप्रोत होनी चाहिए। और जिस घर के अंदर दैवी गुणों से ओतप्रोत स्त्री होती है का उसकी विशेषता क्या होगी? दिवु धातु से देव्या शब्द बना है। पाणिनि से जब पूछा गया देवी होगी कौन, तो उन्होंने सबसे पहली उसकी चीज बता दी का क्रीड़ा, जो अपने कामों को खेल समझती हो। अगर आपको काम करने में परेशानी होती है, बाई ना आए एक दिन तो आपका नाक मुंह चढ़ जाता है कि हाय मेरे बस का अब ये नहीं है, चाहे कोई भूखा मरे या खाए ना खाए मुझे लेना देना नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला है। अगर आप अपने काम को क्रीड़ा नहीं समझ रही हैं, आप गुणों की खान नहीं बन सकती हैं। सबसे पहली चीज क्रीड़ा होनी चाहिए। का विजिगीषा, विजिगीषा का तात्पर्य क्या है? अपने सद्गुणों के द्वारा घर में सबका मन मोह लेना। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं चापलूसी करने वाले, इधर की उधर करने वाले, उसकी निंदा उसकी स्तुति करने वाले। का ऐसे लोग एक कुछ समय के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे होते हैं अपने सद्गुणों के द्वारा, अपने सद्व्यवहारों के द्वारा घर के अंदर एक छाप पैदा करते हैं। का स्त्री को ऐसा ही होना चाहिए, उसके गुण ऐसे हों, उसके गुणों से सारे लोग प्रभावित होने चाहिए। का द्युति का तात्पर्य क्या है? अपने गुणों के प्रकाश से सबके जीवन के अंदर प्रकाश कर दे। ये ध्यान रखिएगा, आपके जीवन का प्रभाव आपके पति के ऊपर पड़े, आपके गुणों का प्रभाव आपकी संतान के ऊपर पड़े, आपके गुणों का प्रभाव आपके घर में आने वाले मेहमान के ऊपर पड़े, आपके गुणों का प्रभाव आपके रिश्तेदारों के ऊपर पड़े, तो आप गुणों की खान हो सकती हैं। का व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा हो? प्रेम युक्त व्यवहार होना चाहिए। अगर मेहमान को देख करके आयोडेक्स और झंडू बाम निकाल करके माथे पर मल करके और दुपट्टा बांध करके आपको काम चलाना पड़ता है, तो आप गुणों की खान शायद ना हो पाएंगे। गुणों की खान होने के लिए तो आपको तपस्वी होना पड़ेगा,
कष्ट में भी जो इस संसार को देने की ताकत रखती है उसको नारी के नाम से जाना जाता है। शास्त्र कहता है स्तुति उसके प्रत्येक काम प्रशंसा के योग्य होने चाहिए। आज किसी को आप ये कह दो जी अच्छे कपड़े पहनो, वो बुरा मान जाता है। जी आप कौन होते हैं हमारे कपड़ों पर नजर लगाने वाले? आप अपनी नजर को हटाइए, हमको जैसे पहनना होगा पहनेंगे। नहीं साहेब, आपको वस्त्र ऐसे पहनना है देखने वाले को लगे कपड़े पहनना हो तो इसके जैसे हो, बाल हो तो इसके जैसे हो, बैठना हो तो इसके जैसा हो, व्यवहार करना हो तो इसके जैसा हो, आचरण हो तो इसके जैसा हो। आप सोच करके देखिए, एक शराबी आदमी को कोई कहता है क्या तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? हम क्या कहते हैं? तो पागल आदमी, शराबी, नालायक है, इससे कोई लेना देना नहीं। एक सन्यासी होगा, एक विद्वान होगा, बड़े पद पर बैठा हुआ होगा, उससे हमारी अपेक्षा होती इसको ऐसा करना चाहिए। अगर आप अपने आप को ब्रह्मा मानती हैं, आप अपने आप को विराट मानती हैं, आप अपने आप को इस संसार की मूर्धा मानती हैं, तो आपका आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए? उसी लेवल का होना चाहिए। जो जितना ऊंचा है उसको उसी ऊंचाई के आधार पर काम करना चाहिए। कामोद जो अपने आचरण से सबको प्रशंसा देने वाली है, प्रसन्नता सबके जीवन के अंदर प्रदान करने वाली है। कामद अर्थात अपने जीवन के अंदर अहंकार का नाश करने वाली है। का स्वप्न जो नींद के समान, जैसे थका हुआ होता है ना कोई, उसको सोते ही आनंद का अनुभव होता है। घर की स्त्री ऐसी होनी चाहिए, पुरुष जब घर के अंदर प्रवेश करे तो उसको आनंद का अनुभव हो कि हाँ मैं अपने घर पर जाऊंगा, अपनी देवी के पास बैठूंगा, अपनी मां के पास बैठूंगा, अपनी बेटी के पास बैठूंगा, बैठ करके आनंद का अनुभव करूंगा। आप जीवन के अंदर ये ध्यान रखना, का कांति अर्थात उसका जीवन कामना के योग्य हो, सब कोई उसकी चाहना करने वाला हो। और का गति उसके जीवन के अंदर ज्ञान, गमन और प्राप्ति ये सारी श्रेष्ठ होंगे, वो नारी दैवी नारी बन जाएगी। तो आप अपने जीवन के अंदर एक कोशिश करना, गुणों की खान बनना चाहते हैं उसके लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक सोना अग्नि में नहीं तपेगा तब तक वो कुंदन नहीं बन सकता है। अगर आपको अपने जीवन को विशेष बनाना है तो वेद आदि शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को विशिष्ट बनाना पड़ेगा। हम वेद की ये पंक्ति तो बहुत बोलते हैं, स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, ये स्त्री ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ वेद ने कहा है। कौन ब्रह्मा होगा? क्या शूर्पणखा भी ब्रह्मा थी? क्या और भी इस तरीके की प्रवृत्ति वाली ब्रह्मा होंगी? राक्षसियां ब्रह्मा हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। उन्होंने शर्तें वहां पर रखी, अधा पश्वस्व मोपरी, जो नीचे देख करके चलती है। नीचे देखने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दब्बू बन जाओ, आप डर के मारे घूमते रहो, नहीं। नीचे देखने का तात्पर्य यह है कि आपका घर अगर आपको 50 रुपए में खर्चा चलाना अलाउ करता है और आपका खर्चा 60 रुपए का है, आप ब्रह्मा नहीं बन सकती हैं। आप 45 रुपए में अपना काम करके, ये ध्यान रखना। एक माताजी मुझे मिली हरियाणा के अंदर, वो कहती हैं बेटा अगर अच्छी नारी होगी तो उसकी पहचान होगी। क्या पहचान होगी? बोले अगर 1 तारीख को उसके घर में हलवा बनता है तो 30 तारीख को भी उसके घर में हलवा बन सकता है। भाव क्या है? 1 तारीख को तनख्वाह आएगी, उस दिन आपने हलवा बना लिया और पता चला 15 दिन में सपाट साट, अब आगे क्या करना है? अब आगे इधर उधर झांको, अब नमक रोटी से काम चलाओ। एक अच्छी स्त्री की पहचान ये होगी कि वो अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर चलती है। का अदा पश्वस्व मोपरी संतराम पादकौ हरहा, उसके कदमों की गति ऐसी होती है क्योंकि एक पुरुष गलत रास्ते पर जाएगा केवल एक कुल बदनाम होगा, एक स्त्री अगर गलत रास्ते पर चली गई 2 कुल बदनाम होते हैं। डबल जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। का कदम अपने ऐसे रखना कि आपका पथ कभी विचलन ना हो जाए, क्योंकि आपके जीवन का प्रभाव बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। और कहा माते कश प्लकोदिशन, का स्त्री की कभी नाभि और पैरों की पिंडलियां दिखाई नहीं देनी चाहिए। पर पुरुष को वस्त्र ऐसे होने चाहिए, अगर पैरों की पिंडलियां दिखाई देती हैं और नाभि दिखाई देती है, वो स्त्री कभी ब्रह्मा नहीं हो सकती है। हमारा पहनना, उठना,
बैठना, आदर्शयुक्त आचरण जब हमारा होगा तो निश्चित रूपेण हम अपने जीवन के अंदर आदरणीय हैं, हम अपने जीवन के अंदर विशेष हैं। इस महिला सम्मेलन के अंदर कुछ न कुछ अच्छा हम लेकर के जाएं, अपने जीवन के अंदर वेद को स्थापित कर लेना, और नहीं तो नावेद आपके घर के अंदर घुस जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। वेद अगर होगा, नावेद आपके घर के अंदर नहीं आ सकता है। अपने बच्चों के जीवन में वेद को स्थापित कर देना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।